नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति का एक टॉपिक है, बहुत ही गजब भाषा व बोलियां, जो हर एक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे आपका रीट का हो, किसी भी एग्जाम में खास करके राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य ग्रंथ, शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जहाँ ये टॉपिक नहीं होता है। तो 6 बजे आपको इसका टेस्ट मिला, 30% आपको मिले थे। 30 में से आपके कितने सही होते हैं मुझे जरूर बताना। और जो गलत आपने जो गलतियां की, क्या गलतियां की और कैसे आपको पढ़ना था, अब इसके अंदर व्याख्या देखनी है। तो जिसने भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है, एक तो वो टेस्ट सीरीज ले लेना, ताकि राजस्थान जीके आपका क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। मजबूत तो आपको करना ही पड़ेगा अगर निरंतर अध्ययन कर रहे हो तो। करें स्टार्ट। पहला प्रश्न देखो, चारण कवियों के द्वारा, चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है? चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है? पिंगल, डिंगल, ब्रज या सद्दूकड़ी, क्या है? देखो, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में जो साहित्यिक रूप है वो है डिंगल। साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल। और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का जो साहित्यिक रूप है वो है पिंगल। क्या है? पिंगल। ये क्या है? सद्दूकड़ी। सद्दूकड़ी क्या है? ये है दादू दयाल जी, दादू दयाल जी, दादू दयाल जी की रचनाएं इस भाषा में थी। दादू दयाल जी ने अपनी जो रचनाएं लिखी, सद्दूकड़ी। और ब्रिज क्षेत्र, ये जो मत्स्य क्षेत्र वाला था, वहां पे ब्रिज भाषा बोली जाती है। ठीक है, मथुरा वगैरह के पास में। तो चारण कवियों द्वारा प्रयुक्त राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल। ठीक है, क्यों है? देखो, मैंने आपको बताया पश्चिमी राजस्थान तो डिंगल है, साहित्यिक पूरा डिंगल है। तो चारण जो कवि है वो पश्चिमी राजस्थान के, ठीक है, और जो पूर्वी क्षेत्र में है वहां पिंगल। तो ये दोनों बातें याद रखना, पेपर में सीधे सीधे आ जाती है। सद्दूकड़ी, ढूंढाड़ी प्लस ब्रज भाषा इसमें मिली हुई है, तो वो दादू दयाल जी की रचनाएं सद्दूकड़ी भाषा में, सद्दूकड़ी। और ब्रज क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र के अंदर ब्रज भाषा बोली जाती है। क्लियर हो गया पहला प्रश्न। दूसरा देखो, तोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि मुख्य उपबोलियां किसकी है? राजस्थान के पूरे अलग अलग क्षेत्र में मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं तो एक तो मारवाड़ी, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, फिर उसके बाद में ढूंढाड़ी। ठीक है, तीन तो मुख्य होगी। उसके बाद में बहुत सारी बोलियां हैं, जैसे अपने राजस्थान के अंदर अहीरवाटी बोली जाती है, अहीरवाटी। ठीक है, इसके अलावा मालवी, पंजाबी, पंजाबी। बाकी जी के जो जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ अलग अलग बोलियां बोली जाती है, रागड़ी, नीमड़ी, सारी। तो देखो, तोड़वाड़ी, पाटवी, रतलामी और उम्मठवाट आदि मुख्य उपबोलियां किसकी है? मालवी की। अब मालवी की बात आए तो राजस्थान में मालवी जो उपबोल बोली जाती है वो खास करके झालावाड़, झालावाड़, कुछ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, कुछ प्रतापगढ़ का क्षेत्र, यहाँ बोली जाती है, क्योंकि सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश में एक नाम से पता लग जाएगा, रतलामी। रतलामी, रतलाम क्षेत्र किसका है? मध्य प्रदेश का है। तो अंदाजा लग जाएगा ना कि मध्य प्रदेश में मालवा, और ये मालवा प्रदेश के पास ये क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। जब ढूंढाड़ी की बात आए तो जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास जो बोली बोली जाती है वो ढूंढाड़ी। मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। जोधपुर का जो इलाका है वहां पे राजस्थान की मानक बोली है ये, राजस्थान की मानक बोली। आपसे पूछे मारवाड़ी विशुद्ध रूप से कहाँ बोली जाती है? जोधपुर में। ठीक है, 33 जिलों के हिसाब से अब तो और जिले फंट गए और थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आएगा। और मेवाती, अलवर, भरतपुर क्षेत्र के अंदर। फिर प्रश्न देखो, बोली व उनसे संबंधित कौन सा युग्म गलत है? बोली व उनसे संबंधित कौन सा युग्म गलत है? देखो, जगरोती करौली के अंदर है, बिल्कुल सही है। जगरोती करौली के अंदर ही प्रश्न बहुत बार आता है। दाती, ठीक है, दाती कह दो, या इसको कहते हैं ढाडी, ढाटी।
ठीक है, डाटी या ढाडी या दाती, ये जालोर के अंदर नहीं बोली जाती, बल्कि कहाँ बोली जाती है, बाड़मेर के अंदर बोली जाती है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है यहाँ से। नागरचौल टोंक के अंदर, धावड़ी, धावड़ी उदयपुर के अंदर। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मेवाड़, जो मेवाड़ी बोली है वो उदयपुर साइड बोल जाती है, माणाकुंभा की साहित्यिक बोली। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, आप जिस जिले में रह रहे हो आपके जिले में भी परिवर्तन होता जाएगा कुछ किलोमीटर के अंदर। जैसे जल बदलता है ना, कहीं खारा कहीं मीठा, उसी प्रकार पहनावा बोलियां हर जगह बदलती रहती हैं। तो दावड़ी उदयपुर की, नागरचौल टोंक, जगरोती करौली की, जबकि ये दाती या ढाटी है ये बोली बाड़मेर क्षेत्र की बोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। प्रश्न 2 बनते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी उपबोली है। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है, खेराड़ी, तो खेराड़ी बोली है टोंक और भीलवाड़ा के अंदर। देखो इस साइड भीलवाड़ा है, अब भीलवाड़ा के टुकड़े हो गए क्योंकि शाहपुरा बन गया, और इसके जस्ट यहाँ पे टोंक है। तो इस क्षेत्र के अंदर, ये जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, जहाजपुरा भीलवाड़ा एक तो, ठीक है, यहाँ क्षेत्र है जहाजपुर, जहाजपुर भीलवाड़ा, और कुछ टोंक का क्षेत्र, इन दोनों के अंदर खेराड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी, खेराड़ी। अब जयपुर दौसा में कौन सी आ गई, ढूंढाड़ी बोली। राजसमंद चित्तौड़गढ़ के अंदर अब कई जगह चित्तौड़ी मेवाड़ी ये बोली बोली जाती है। दौसा और करौली में या मिक्स है, दौसा के अंदर ढूंढाड़ी आ गई कुछ, और करौली में जगरोती आ गई, ऐसे याद रखना। राजस्थान बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे। राजस्थान की बोली है ना, अब आपसे पूछे कि राजस्थान की भाषा कौन सी है, हमें मान्यता कौन सी मिली हुई है, हिंदी को, क्योंकि अनुसूची के अंदर, संविधान की अनुसूची में हिंदी, राजस्थानी है नहीं, तो हम ये नहीं, अपना राजस्थान का राज्य हिंदी बोली वाला यानी हिंदी है। और जिस दिन राजस्थानी भाषा को अनुसूची में मिल जाएगा दर्जा, तब हमारी राजस्थानी हो जाए। ठीक है, तो राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक थी, उसके अंदर इन्होंने सर्वप्रथम इसका वर्णन किया। अब देख लो व्याख्या। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया था। कितने, 5 भागों में किया था। अब ये नोट कर लेना, 1912 में, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण 5 भागों में किया। फिर देखो, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी ऐसा समय आया जिसमें सबसे ज्यादा राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ, विकास हुआ, वो स्वर्ण काल है। तो वो कौन सा है, 1650 से लेकर 1850, यानी हम कह सकते हैं 17वीं से 19वीं शताब्दी, या हम सीधा कहें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, तो 1650 से 1850 ईस्वी राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल। अच्छा, राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब बनाया जाता है, 21 फरवरी को। और ये टेस्ट सीरीज है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो आपको वीडियो दिया जा रहा है इसकी पहले व्याख्या दी जाती है आपको नानक क्लासेज ऐप, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसी के नाम पे नानक क्लासेज ऐप है, जिसमें राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज है। आप इसको ज्वाइन करो, इसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान की राजनीति, टोटल आपको टेस्ट मिल रहे हैं सीरीज वाइज। मान लो एक सीरीज पूरी होगी, फिर दूसरी स्टार्ट, तीसरी, 3 पूरी हो चुकी है, चौथी चली है, और चौथी में सबसे पहले हमने किसको स्टार्ट किया है, कला संस्कृति को। 6 बजे टेस्ट होता है, 9 बजे आपको व्याख्या मिल जाती है, यानी 25 से 30% हर टेस्ट के अंदर होते हैं। उससे आपको ये फायदा मिल जाता है कि आप पहले टॉपिक पढ़ते हो और उसका टेस्ट लगाते हो, इससे क्या आप राजस्थान जीके से पूरा जुड़े रहोगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और भूगोल हम जब पढ़ेंगे ना तो सारी नई पढ़ेंगे, टोटल के टोटल नए तरीके से, बस आपको लगातार पढ़ते रहना है। ये आ गया आपका प्रश्न, राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है, नॉर्मल सा प्रश्न है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस। क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस बनाते हैं। और 21 फरवरी को हम बनाते हैं राजस्थानी भाषा दिवस।
निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है? मारवाड़ी और मालवी का। अब देखो, जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है वो मारवाड़ी हो गया, मारवाड़ी। अब मारवाड़ी, ये मारवाड़ी लगभग आती है, उसके बाद आ जाती है यहाँ पे मेवाड़ी, और इधर आ जाती है मालवी। ठीक है, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो इन दोनों के बीच, और बीच में आ जाती है मेवाड़ी, क्योंकि मारवाड़ी से ही बाद में मेवाड़ी बनी है। ठीक है, तो इसके बीच का संपर्क आ गया रागड़ी। ये समझ लो, मारवाड़ी और मालवी ने किसको रगड़ दिया, और ये रागड़ी है ना, निमाड़ी रागड़ी, ज्यादातर ये दक्षिणी राजस्थान की बोली है, तो रागड़ी। ठीक है, निमाड़ी पूछे दक्षिणी राजस्थान की है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। भाषा के लिए पूछ रही है, राजस्थान का नहीं कह रहा, ये राजस्थान की भाषा के लिए। अगला देखो, बोली और क्षेत्र का सही सुमेलित देखिए। बोली है और क्षेत्र, मेवाती और अहिरवाटी किस साइड में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है उत्तरी पूर्वी राजस्थान में, क्योंकि अलवर भरतपुर। निमाड़ी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में। आ गया ना? इन टॉपिक से प्रश्न आपको ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, 50% अगर जीके के आगे तो वहां 40% ऐसे ही आते हैं टोटल के टोटल। और लगभग विद्यार्थी 90% विद्यार्थी चूक कहाँ करते हैं? जो आसान प्रश्न होता है ना वो ज्यादा गलत करके आते हैं। बाकी तो हमें हिलाने ही नहीं, ऐसे तो है नहीं 50 में से 50, लेकिन हम यही चूक करते हैं। क्यों? हम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और फटाफट प्रश्न को पूरा पढ़ा नहीं, उत्तर लगा दी। ठीक है, रागड़ी और सोड़वाड़ी, रागड़ी और सोड़वाड़ी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की। अभी मैंने रागड़ी बताया। मारवाड़ी, थल्ली और शेखावटी पश्चिमी राजस्थान की है। मारवाड़ी, थल्ली, ये थल्ली है ना बीकानेर के चूरू के कुछ भाग में, और शेखावटी क्षेत्र है ही। तो मारवाड़ी, थल्ली और शेखावटी पश्चिमी राजस्थान के। तो सारे पॉइंट आपके क्या है? सही है। राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम बताइए। राजस्थानी भाषा का सही विकास क्रम बताइए। ठीक है, अब राजस्थानी भाषा सबसे पहले कहां से आई? आपने सुना होगा बौद्ध धर्म के अंदर पाली भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद में प्राकृतिक भाषा आई जो जैन धर्म प्रयोग करते थे। पाली के बाद हम बात करें, वैसे पाली के बाद प्राकृतिक आई थी, फिर धीरे धीरे दूसरी भाषाओं ने रूप लिया था। सबसे प्राचीन हम संस्कृत कहते हैं। पाली के बाद में आई सौर सैनी, और सैनी के बाद आई गुर्जरी अपभ्रंश, और उसके बाद राजस्थानी। आपसे पूछे राजस्थानी भाषा का उद्गम कहाँ से हुआ, तो ज्यादातर ऑप्शन आएगा राजस्थानी कह लो या हिंदी कह लो, उत्तर आएगा सौर सैनी अपभ्रंश सिद्ध आता है। ये बीच में आ जाए तो आज पेपर में नहीं आता, लेकिन फिर भी ध्यान रखना सौर सैनी से राजस्थानी हिंदी इनका उद्गम हुआ है। तो ये विकास क्रम है इनका। राजस्थान की बोली व उनके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में निम्न में से गलत युगम को पहचानिए। गलत युगम को देखो, ढूंढाड़ी बोली जयपुर, दौसा, किशनगढ़, टोंक, बिल्कुल जयपुर के आसपास का क्षेत्र। आपने जब कछुआ वंश पढ़ा होगा ढूंढाड़ प्रदेश में, तो यहाँ राजा महाराजाओं का राज था। अब हम नहीं कह सकते कि किशनगढ़ के अंदर सारी ढूंढाड़ी बोली जाती है, नहीं बोली जाती। किशनगढ़ राठौड़ों का राज रहा था, तो कुछ भाग पर यहाँ ढूंढाड़ी बोली जाती थी। हड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है। बागड़ी, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, ये गलत है, सरासर गलत है। ठीक है, बागड़ी बिली बोली है, ये बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर, या कह सकते हैं बागड़ क्षेत्र है ना, वहां बोली जाती है। मेवाती, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जाहिर सी बात है। अब मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर आते हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे दीवार ही बांधी, करौली के अंदर एक भी बंदा नहीं बोलेगा, अगर किसी ने मेवाती बोल दी तो हम बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं। लेकिन मेवाती, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर कुछ भाग आ जाते हैं। तो 3 नंबर गलत। व्याख्या, बागड़ी बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही में बोली जाती है। निम्न में से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में असत्य कथन बताओ। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में असत्य। देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि ये नागर अपभ्रंश है। मोतीलाल मेनारिया ने कहा कि ये गुर्जरी गुर्जरी अपभ्रंश है। एलपी टेसीटोरी ने इसको सोरसनी अपभ्रंश माना। पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने गुर्जरी अपभ्रंश, ये गलत है। 3 आपके सामने है। आपसे पूछे जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से मानी है? नागर अपभ्रंश से। मोतीलाल मेनारिया ने मानी है गुर्जरी अपभ्रंश से, और एलपी टेसीटोरी ने मानी है सोरसेनी अपभ्रंश से, जबकि पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ने इसको माना है भाषा का उद्गम नागर अपभ्रंश से। इससे नागर गुर्जर अपभ्रंश से नहीं, बल्कि नागर अपभ्रंश से माना है। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्यिक है वो डिंगल है, और ज्यादातर मारवाड़ी, मारवाड़ी सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो इन्होंने डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा, पंडित रामकर्ण असोपा ने। दावड़ी बोली मुख्यतः बोली जाती है, अभी मैं बता के आया हूँ आपको। धावड़ी, तो धावड़ी जो बोली है वो बोली जाती है उदयपुर के अंदर। धावड़ी बोली उदयपुर में। अब भीलवाड़ा के अंदर मेवाड़ी बोली बोली जाती है, और भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र में खेराड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। करौली में जगरोती, जगरोती। ठीक है। वैसे कुछ भाग में करौली में ढूंढाड़ी भी बोली जाती है। 8वीं शताब्दी के कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा किसने? तो कुवल्यमाला जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था उद्धोतन सूरी ने। किसने लिखा था? उद्धोतन सूरी ने ये ग्रंथ लिखा। कौन सा? कुवल्यमाला। इसमें कितनी भाषाओं का, देसी भाषाओं का उल्लेख है? 18। उन्होंने इन 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की जो भाषा है उसको व्यक्त किया, किस रूप में? मरुवाणी के रूप में। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है, मरुवाणी के रूप में। और मारवाड़ में मारवाड़ी। किन पुस्तकों में इस क्षेत्र की बोली के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है? किन पुस्तकों में इस क्षेत्र की बोली के लिए मारवाड़ी भाषा का शब्द प्रयोग किया गया है? तो एक तो पिंगल शिरोमणि और एक आईने अकबरी। अब आईने अकबरी यानी अकबरनामा इसको कहते हैं, अकबरनामा। ये किसने लिखा? अबुल फजल ने। नवरत्न थे अबुल फजल, उनके द्वारा ये लिखा गया। एक तो आईने अकबरी और पिंगल शिरोमणि, इन दोनों में मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग किया है। तो 1 व 2 दोनों। इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 1916 नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई? इंडियन एंटीक्वेरी 1914 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एलपी टेसीटोरी के द्वारा। किसके द्वारा? एलपी टेसीटोरी। ये आयरलैंड के थे और बीकानेर को इन्होंने कर्म भूमि बनाई थी। बीकानेर को कर्म भूमि बनाई थी एलपी टेसीटोरी ने। इन्होंने डिंगल का हेरोंस किसको कहा था? डिंगल का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़ को। किसको कहा? पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। डिंगल का हेरोंस कहा था एलपी टेसीटोरी। जॉर्ज इब्राहिमसन हमने पता कर लिया कि वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है? लिंग्विस्टिक, सबसे पहले आपको याद रखना है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ किसका है? जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन का। 1912 में इन्होंने राजस्थानी जो बोली है, उसका भाषा है, उसका बोलियों के रूप में विभाजन किया, वैज्ञानिक विभाजन किया। कितने भागों में? 5। कितने? 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं? देखो, जैसे पश्चिम का, पूर्व का, उत्तरी पूर्व का, ये उनके द्वारा विभाजन किया गया। राजस्थानी भाषा का पहला माने जाने वाला नाटक किसने लिखा था? नाटक किसने लिखा था? सबसे पहले शिवचंद भरतिया ने। कल हम 50% पढ़ेंगे साहित्यिक ग्रंथों में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शिवचंद भरतिया की पहली कहानी, यानी पहली कहानी भी इनके द्वारा, पहला नाटक भी इनके द्वारा लिखा गया था, और पहला उपन्यास भी इनके द्वारा लिखा गया। तीनों ही चीज़ों हम पढ़ेंगे, और जिसको पता है वो कमेंट करके बता देना। कल के 50 क्वेश्चनों में आएगा ये प्रश्न। शिवचंद भरतिया ऐसे लेखक थे जिनकी पहली तो राजस्थानी भाषा में कहानी थी, पहला ही नाटक था, और पहला ही उपन्यास था। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है?
राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर। कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध हुआ ग्रंथ है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य बताना है। डिंगल शैली में मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। बिल्कुल, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान डिंगल साहित्यिक रूप। डिंगल शैली में ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा यानी पूर्वी साइड की। और डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि में कुशल लाभ ने किया था। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसका है? कुशल लाभ का है। उनके द्वारा डिंगल शैली का प्रयोग किया गया। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि बत्तीसी में कवि में ने किया था। ये गलत है। ठीक है, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कवि बत्तीसी में कवि मोहन ने किया। ये असत्य है। तो डिंगल शब्द का प्रयोग बंकीदास आसिया द्वारा रचित कवि बत्तीसी में मिलता है। यानी यहाँ चेंज क्या है? चेंज ये है कि कवि बत्तीसी के रचिता कवि मेह नहीं थे, बल्कि कौन थे? बंकीदास आसिया थे। ठीक है, ये नोट करना। अगला देखो, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? पश्चिमी हिंदी यानी पश्चिमी जो हिंदी है हमारे देश की, और राजस्थान के मध्य सेतु का काम करती है मेवाती। यानी पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के बीच जो मेवात क्षेत्र वाला है उस ये है, इन दोनों को मिलाने वाला काम करती है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का। तोरावटी शेखावटी क्षेत्र में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। ठीक है, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र। निम्न में से असत्य कथन बताओ। निम्न में से असत्य कथन। मीरा के अधिकांश पद मारवाड़ी बोली में है। बिल्कुल सही है। मीरा क्योंकि मेड़ता की थी, मीरा राठौड़ वंश में इनका जन्म हुआ था तो मारवाड़ी थी। माणा कुंभा की रचनाएं मेवाड़ी बोली में है। ये भी सही है। दयाबाई और सहजोबाई का साहित्य मेवाती बोली में है। बिल्कुल, क्योंकि ये किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। किसकी? चरणदास जी। तो चरणदास जी मेवात क्षेत्र में थे, डहरा अलवर, तो वहां मेवाती बोली थी। अली बख्शी ख्याल खिराड़ी बोली में था। ये गलत है। अली बख्शी ख्याल अलवर का अहिरवाटी बोली में है। अब आपसे पूछे अहिरवाटी, तो राठ क्षेत्र अलवर का है, वहां अहिरवाटी बोली बोली जाती है। निम्न में से असत्य कथन बताओ। फिर आ गया असत्य। ढूंढाड़ी बोली पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल, गुजराती का भी मिलता है, क्योंकि आपने ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं उनको तो पता होगा, करते हैं ना के करे छे के करो छो। उसी प्रकार गुजराती बोली भी उसमें मिश्रण आता है, तो गुजराती भी ऐसे ही बोलते हैं। मारवाड़ी, क्योंकि मारवाड़ी और ब्रज भाषा इनसे तो मिलता जुलता है, तो ऑटोमेटिक बन गई। बागड़ी बोली पर गुजराती और मालवी भाषा का प्रयोग हुआ। बिल्कुल, राजस्थान नीचे से ये है, इधर गुजरात से है और इधर मध्य प्रदेश से है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन होता है। इधर वाले इधर आए, इधर वाले इधर आए, तो मिलते गए, जुड़ते गए, भाषा बोलते रहे। अब अपने पास भी आप जहाँ भी बैठे हो, आपकी बोली क्या है, आपका आस पड़ोस समाज कैसा है, उसकी बोली अब ऑटोमेटिक बोलने लग जाते हैं। ठीक है, बोलने लग जाते हैं ना, वही सिस्टम। हड़ौती बोली ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। बिल्कुल मानी जाती है। निमाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। नहीं, ये गलत है। निमाड़ी बोली जाती है दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ पे? दक्षिणी राजस्थान के अंदर। निम्न में से असत्य कथन फिर बताओ। काठेड़ी बोली जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है। बिल्कुल सही है। चौरासी बोली जयपुर के दक्षिण पश्चिम और टोंक के पश्चिम भाग में बोली जाती है। ये भी सही है। राजावटी बोली जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। जयपुर का जो पूर्वी भाग है, जैसे टोंक वगैरह में यहाँ बोली जाती है। तोरावटी जयपुर के दक्षिण भाग में बोली जाती है। ये गलत है। तोरावटी शेखावटी में बोली जाती है। और क्षेत्र पूछे तो उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान के अंदर खास करके सिक्कर और झुंझुनू का क्षेत्र है, जहाँ कांतली नदी बहती है, वहाँ क्षेत्र। ठीक है, तो झुंझुनू के दक्षिण भाग, सीकर जिले के पूर्वी भाग और जयपुर के उत्तरी भाग में तोरावटी बोली जाती है। दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, चूरू में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? दक्षिण का जो गंगानगर है, बीकानेर है, चूरू, वहां बोली जाती है थल्ली। कौन सी? थल्ली बोली जाती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, गंगानगर का जो क्षेत्र है वो पंजाब से टच करता है, इसलिए गंगानगर के अंदर
मिक्स बोली जाती है, जिसको हम आमतौर पे बागड़ी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बोली है, जैसे हम बोलते हैं वो बागड़ी बोलते हैं। इस बागड़ी के अंदर हिंदी भी मिक्स है, प्लस इसमें हम कुछ शब्द अंग्रेजी के भी चलते चलते ले लेते हैं, कुछ पंजाबी के शब्द भी ले लेते हैं, और कुछ हम मारवाड़ी के शब्द भी ले लेते हैं। इतनों का मिश्रण है, मतलब इतने मिश्रण तो किस में नहीं है, वो उतने हमारे वाली बोली में है मिश्रण। ठीक है, पता नहीं कौन सी बोली है, फिर हम उसको कहते हैं बागड़ी। वैसे तो बागड़ी बोली वैसे बिल्ली बोली मानी गई है। ठीक है, जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने उनको कहा है, लेकिन हमारे वाली बागड़ी अलग ही है। कई बार मैंने वीडियो में बोलता हूँ ना मैं, तो वो सारी मिक्स ही होती है टोटल। ठीक है, वो होती है अहिरवाटी अलवर में, तोरावाटी आएगी शेखावाटी में। जयपुर के दक्षिण पश्चिम व टोंक के पश्चिम भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अभी बताइए, आपको तथ्य में बताया था कि जयपुर का जो भाग है, जयपुर का भाग कौन सा? दक्षिण पश्चिम। और जो टोंक का पश्चिम भाग है इस साइड, यहाँ जो बोली बोली जाती है वो 84 बोली बोली जाती है। सिरोही, पालवी, खड़ी और महाहड़ी निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं? सिरोही, पालवी, खड़ी, महाहड़ी निम्न में से किसकी उपबोलियां हैं? गोड़वाड़ी की। ये गोड़वाड़ी कहाँ है? लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र, लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोड़वाड़ प्रदेश कहलाता है। ये गोड़वाड़ी है, ये कुछ भाग जालोर, पाली और सिरोही के अंदर गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। आपसे पूछे गोड़वाड़ी किसकी उपबोली है, तो मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली। ठीक है, ये ध्यान रखना। देवड़ावाटी ये इधर इस साइड ही बोल जाती है, काठेड़ी उदयपुर के अंदर, देवड़ावाटी सिरोही के अंदर बोली जाती है, सिरोही में। निम्नलिखित में संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? अब सीधी सी बात है कि जो मेवात का नहीं था उसने मेवाती बोली नहीं बोली। इतना उनके संतों के पास टाइम नहीं था कि वो सारी भाषा वगैरह बोले। जिस क्षेत्र में, जैसे अपने को कहाँ टाइम है, पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती है। एक एग्ज़ाम आ गया, दूसरा एग्ज़ाम आ गया, एक लीक हो गया, एक रद्द हो गया, एक में हुआ नहीं, दूसरे हुआ, ऐसे करते करते हम कुछ नहीं, कितने सपने अपने, ठीक है, कितने सपने लेके बैठे हैं कि हम नौकरी लगने के बाद वहाँ घूमने जाएंगे, ये पैसा होगा, हम वो गाड़ी लेके आएंगे, महल बनाएंगे, ठीक है, वो करेंगे, पैलेस बनाएंगे, इससे शादी करेंगे, इससे वो करेंगे, ऐसे सपने हैं ना कि हम लोग लगने के बाद ये धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, उसकी बुक पढ़ेंगे। ऐसे कितने सपने लेके आप बैठे हो, एकदम दबा रखे हैं उनको नीचे। महिलाएं जो ये सोचती है कि मैं नौकरी लगने के बाद इतने अच्छे अच्छे सूट लेके आऊँगा, लेके आऊँगी, अच्छे अच्छे बढ़िया ऐसे गाड़ी लेके आऊँगी, स्कूटी लेके आऊँगी, स्पीड से चलाऊँगी, ये करूँगी, दूसरों को देख देख के, मतलब बहुत सारी अंदर दबा के रख रखी है, किसी को बताने का मन नहीं करता, ये कंडीशन है। ठीक है, और अपने को तो टाइम का है, खुद वाली बोली नहीं आती है, भाषा नहीं आती है, जैसे कोई हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें ही कन्फ्यूज हुआ है कि भाई कितनी का आएगी, पता नहीं पेपर में आएगा, मैं कर पाऊँ नहीं, खुद पे विश्वास नहीं है। तो इधर संत महात्मा थे, जहाँ जिस रहते थे वहीं बोलते थे। तो अब देख लो, चरणदास जी मेवात में रहते थे, लालदास जी मेवात में रहते थे, सहजो बाई रहती थी, और सुंदरदास जी की बोली नहीं है। अब सुंदरदास जी की बोली क्या माने? ढूंढाड़ी बोली माननी पड़ेगी, क्योंकि दादू दयाल जी के शिष्य थे, नागा पंथ चलाया था, इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य कहते हैं। ठीक है, नागा पंथ चलाया था ना, एक उपशाखा थी। ये कंडीशन है सबकी, तो उत्तर आ जाएगा सुंदर दास जी। कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान के साहित्यिक ग्रंथ, पढ़ लेना भाई। कोई अंदाजा नहीं है राजस्थान के अंदर पता नहीं कितने ग्रंथ है, लेकिन कल 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, आप पूरे पढ़ के आना, मैं 50 क्वेश्चन आपको दूंगा, खूब सारे तथ्य से और दूंगा। एक क्वेश्चन से 4-4 क्वेश्चन क्लियर होंगे। आप निश्चित रहिए, आप मेहनत कीजिए, और आपके जो सपने हैं वो एक दिन पूरे होंगे। बस उस सपनों को पूरा करने के लिए फिलहाल आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ के मेहनत करने की, न चाहते हुए भी मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और त्याग एक ऐसी चीज है कि जिसने त्याग कर दिया अपनी कुछ एक क्षणों का, समय का, वो सफल होगा, ये निश्चित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।